और बजट से ही जुड़ी अगली खबर भी है। आने वाले कल को आप डिजिटल रुपए का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आरबीआई इसे लॉन्च करने जा रही है, लेकिन इस बजट की सबसे अहम बातों में से एक डिजिटल एसेट पर लगा 30% का टैक्स है। इससे निवेशकों में मायूसी भी है, कुछ खुशी भी है। For the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. No deduction in respect of any expenditure or allowance shall be allowed while computing such income except cost of acquisition. 30% के टैक्स के इस एक ऐलान के साथ क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन्स यानी एनएफटी में पैसे लगाने वालों को वित्त मंत्री ने राहत भी दी और कुछ शिकायत भी। राहत इस बात की कि ये एक तरह से क्रिप्टो करेंसी पर वैधता की सरकारी मुहर है, लेकिन साथ ही इसकी कमाई पर अब टैक्स की तलवार लटक गई। इस साल के बजट के तहत अब हर तरह के डिजिटल एसेट से कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। इस टैक्स में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। तोहफे में दिए गए डिजिटल एसेट पर लेने वालों को कर देना होगा। डिजिटल एसेट खरीदने के लिए चुकाई गई कीमत का 1% टीडीएस के तौर पर भरना होगा। डिजिटल लेन देन में हुए नुकसान के हवाले से आप किसी भी दूसरे फायदे में छूट नहीं ले सकते। यानी क्रिप्टो करेंसी के तौर पर रखा आपका पैसा अब सरकार की नजर से नहीं बच सकता। ये अंदाजा कम लोगों को है कि भारत में क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट का कारोबार खरबों में पहुंच चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहां आज 3 लाख करोड़ से ऊपर का डिजिटल एसेट का कारोबार है। भारत में 1.5 करोड़ लोगों ने करीब 6,500 करोड़ डॉलर के डिजिटल एसेट में निवेश किया है। खास बात यह है कि ये निवेश करने वाले 75% लोग 18 से 35 की उम्र के हैं। यानी वित्तीय घाटे के बोझ तले दब रही सरकार को भी मालूम है कि इस क्रिप्टो के संसार से उसे राजस्व का एक नया जरिया मिलेगा। टैक्स के दायरे में आए निवेशक भी कर चुकाकर एक वैधता पाएंगे। इसके साथ ही इस बजट में आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपए की शुरुआत का भी ऐलान किया गया।